खुशामदीद SKM 91 न्यूज पर आप तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। आप सभी का इस्तकबाल है SKM 91 न्यूज चैनल में। कांग्रेस पार्टी के सीनियर जनाब जफर जावेद की जानिब से माइनॉरिटी लीडर की मीटिंग मुनक्किद की गई। 16 सितंबर को हैदराबाद के निज़ाम क्लब में ये मीटिंग रखी गई, जिसमें सारे हिंदुस्तान से कांग्रेस के बड़े बड़े कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर एक्स मिनिस्टर जनाब सलमान खुर्शीद, राज्यसभा MP नसीर हुसैन और शकील अहमद को तहनीत पेश की गई। आज इस मीटिंग में एक्स इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन भी शामिल थे। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद मनाज़िर हमारे नुमाइंदे जहांगीर की ये खास रिपोर्ट में। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर अहम और ख़ास खबर के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। मैं जब भी निज़ाम पर आता हूँ तो दो जनों की मुझे बहुत याद आती है। एक हमदर्द अली खान सर की याद आती है और एक अरविंद रोशन। मैं जब 300 मार के आया था तो जब मुझे मेंबरशिप देने जाती थी तो मैंने इंटरव्यू था, जब इंटरव्यू लेते था तो मैं अभी भी शायद इंटरव्यू होते हैं यहाँ पे, अभी भी इंटरव्यू लेते। तो मैं उस दिन आया था, पैंट शर्ट पहन गया था, मेरा एक बटन खुला था तो हमदर्द सर ने मुझे बोला क्या तू गिरेबान चाक हो गई क्या कब से? तो इसलिए मैं वो याद करके मैं पूरा 3 बटन लगा के बिल्कुल लगा। और मैं जब देखा तो अरविंद साहब ने मुझे गाड़ी दिलाई थी, स्कूटर दिलाई थी, जब मैं साइकिल पे वॉकिंग जाता था। उसके बाद में जब 300 मार गया तो उसके बाद उन्होंने मुझे मोटर भी दी यहाँ पे। तो बिल्कुल मुझे बहुत याद आती। कभी भी निज़ाम क्लब आता तो हमदर्द अली खान सर की कभी भी मुझे दिमाग में आते, जब भी निज़ाम पर आया तो उनका मुझे चेहरा सामने आता, उनके जो वर्ड आते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल ये सच्चाई है। मैं आते हुए शकील भाई को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग ने, अल्लाह ताला ने आपको इतना अच्छा बड़ा अहदा दिया है और कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने आपको सपोर्ट किया है। और ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। और सलमान सर बारे में मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, जितना भी तारीफ करे जितना भी बोले बहुत कम है। और मैं बहुत इज्जत करता हूँ और बहुत मैंने एक आइडल के जैसा मान के चलता हूँ, क्योंकि जब सलमान सर बात करते हैं तो उनकी जो बात में जो मिठास होती है और वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, इधर उधर बात नहीं करते। तो जैसा शबीर भाई ने भी बोला था कि मुसलमान लोग को हमको दबा देते हैं उनके, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बात की। बट लेकिन हम दबा नहीं देते लोग, प्रॉब्लम हुई है। हम दबा नहीं, अगर हम अकेले हम हर एक जने अगर मिलकर रहेंगे तो हमको कोई भी नहीं दबा सकता। हम हमारी तरह से करते हैं। अगर कोई ऊपर जाना चाहता है हमारे में तो हम ऊपर जाके कान खींचने लगते हैं, अलग अलग बातें करने लगते हैं, गलत बातें करने लगते हैं। तो उसकी वजह से आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल देखिए, आप जितनी मेहनत करें आपके हाथ में खाली मेहनत करना है। सक्सेस होना या नहीं होना ये अल्लाह की मर्जी है। जो आप मेहनत करें और जो अच्छा अगर कोई आप चाह रहा है, लीडर बनना चाह रहा है, स्पोर्ट्समैन बनना चाह रहा है तो बोले अब के कांग्रेस दल ऑटो रिक्शा वाला पूछे गए सब अब कांग्रेस आएगा। 5 लेने गए थे, राव साहब अब के कांग्रेस आता साहब बोल। ये माहौल, इसके ऊपर सभी लोग, मेरे भाइयों से गुजारिश है, जब तक हमारा राहुल गांधी का संदेश भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का काम करो, आने वाले दिनों में तेलंगाना में भी कांग्रेस आएगा, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी। क्या बोला मोदी, नीरज मोदी, ललित मोदी, ये मोदी देश को लूटने वाले, उसके बारे में कहेंगे वो भी सीआई कहते, उनको इंसल्ट करे कहते। एक ही दिन में निकलता सूरत से, शाम तक आ जाता, नेक्स्ट डे निकाल देते। ये कि कोई जजमेंट को भी 3 दिन लगता। आपसे खुराक आपसे नाराज हो जाती है, तो इसलिए अगर मुख्तसर रहे बात हमारी तो बेहतर है। लेकिन जो भी हमारे साथियों ने कहा है, देखिए कितने अजीम शानदार लोग यहाँ पर। उधर से शुरू करें तो हनुमंत राव, जिन्होंने सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन कराया था हैदराबाद से, उस बहुत जबरदस्त अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस वाला। जफर भाई, आपका 1 साल पूरा हो गया, कामयाबी से साल पूरा हो गया, यहाँ के प्रेसिडेंट थे। नासिर भाई और शकील हमारे। आज 16 सितंबर
कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास में सारे हिंदुस्तान से कांग्रेस के बड़े बड़े कायदीन तशरीफ़ ले आए हैं। इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो चुने हुए CWC मेंबर्स है, जनाब साबिक़ा मिनिस्टर जनाब सलमान खुर्शीद साहब, जनाब नासिर हुसैन साहब राज्यसभा MP, जनाब शकील अहमद साहब, ये लोग के लिए हम जो है अहमियत पेश करने के लिए एक छोटा इजलास रखे हैं निज़ाम क्लब में। और मुझे खुशी इस बात की है कि 24 घंटे के अंदर, चाहे सारे तेलंगाना से, चाहे वो आदिलाबाद क्यों ना हो, आदिलाबाद से लेके महबूबनगर तक, खम्मम से नलगोंडा और चारों कोनों से जितने भी माइनॉरिटी ऑफिस बेरर्स है, मेन बॉडी में भी कांग्रेस कमेटी में भी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हैदराबाद के भी जितने भी कायदीन हैं, सारे मौजूद थे। मैंने ये महसूस किया कि माइनॉरिटी लीडरशिप जो है काफ़ी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई थी, बिखरी हुई थी, और मेरा मकसद ये था कि वक्त आ गया है कि आप सारी लीडरशिप को एक ही छत के नीचे जमा करें और जो भी अपने ज़ाती नाराज़गी है या जो भी खलिश है उनको दूर कर कर एक छत के नीचे बैठकर जो है आप एक आवाज़ बनकर बैठें। मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो छोटी मेरी नाक़िस कोशिश थी वो कामयाब रही और जितने लोग को हम दावत दिए वो सारे तशरीफ़ लाए और कसीर तादाद में तशरीफ़ लाए और एक मैसेज दी हम, क्योंकि ये जो हज़रात यहाँ पे मौजूद थे ये जो है सीनियर मोस्ट ऑफिस बेरर्स थे, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, और ये लोग जो है ये आवाज़ और ये बात जो यहाँ पे हुई ये सारे दिल्ली तक पहुँचाएंगे कि तेलंगाना का माइनॉरिटी लीडरशिप जो है एक साथ है, एकजुट है और BRS की जो धोखेबाजी हुई है, जो झूठे वादे हुए हैं, जो अब तो क्लियर हो गया है कि BJP और BRS का खुला अलायंस है। आपके CM साहब के दफ्तर का नाम जो है पहले चार्जशीट में होता है, सेकंड में होता है और उसके बाद फिर वो आराम से बाहर है, और वहाँ पे मनीष सिसोदिया जी जो है अब तक भी दिल्ली में जो है जेल में है। तो ये ज़ाहिर हुआ है कि जो है खुला यहाँ पे बात हो चुकी है और जितने भी पार्लियामान में बिल पास हुए हैं उसमें हर बिल में 2014 से लेकर अब तक, चाहे वो GST हो, नोटबंदी हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, हर बिल में ये लोग जो है BJP का साथ दिए हैं। तो ये बात मंजर आम पे आ चुकी है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी जी ने जो है मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे थे इस नफ़रत के बाज़ार में, जो कर्नाटका में जो है मोहब्बत ही मोहब्बत फैल गई। ये लोग ने दावे किए थे कि हिजाब बैन करवा देंगे, ये बंद करवा देंगे, वो बंद करवा देंगे। जिस मिनिस्टर ने हिजाब बैन की बात की थी वो पहला था MLA जो इलेक्शन हारा। तो ये होता है जब एकजुट आपका जो वोट बैंक है, अगर एकजुट अगर हुआ तो आप BJP को इस कसम से जो है इसकी हार करवाए हैं। तो अब वक्त आ गया है कि वापस जो है, क्योंकि देखिए ये लड़ाई एक इलेक्शन की नहीं है, ये लड़ाई आने वाले मुस्तकबिल की है। ये लड़ाई जो नौजवान जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गार है, जो अनफॉर्चुनेटली कई चीज़ों का शिकार हुए हैं इस गवर्नमेंट में, उस चीज़ की उनसे लड़ाई है। ये आपकी वजूद की लड़ाई है। अगर आप इस वक्त एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो जब ताकत नहीं बनेंगी तो फिर जो है आगे आपके वास्ते आवाज़ उठाने वाला पार्लियामेंट या असेंबली में जो है कोई होगा नहीं। इतिहास गवाह है कि हर पार्टी जब से आज़ादी आई, हर पार्टी कभी ना कभी BJP के साथ हाथ मिलाई है, कोई ना कोई अलायंस में। कांग्रेस वाहिद पार्टी है जो आज तक कभी BJP का साथ नहीं दी कोई भी चीज़ में, और ना कभी देंगी। तो ये एक ही पार्टी है जो आपके साथ ज़िंदगी भर ता क़यामत अगर BJP से लड़ेंगी तो कांग्रेस पार्टी है। और वक्त आ गया है कि आप कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें। आप अपने ज़ाती मोहब्बत, ज़ाती कोई भी लीडर हो या कोई भी चीज़ उससे उभर के देखें, क्योंकि ये लड़ाई जो है लंबी जाने वाली है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये लड़ाई वजूद की है, ये लड़ाई आपके हक़ की है, आने वाले मुस्तकबिल की है। इस बार अगर कांग्रेस पार्टी का अगर जो है
खुलेआम आप लोग आके एकजुट सपोर्ट नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में पता नहीं कौन कौन सी बिल पास होंगे और क्या क्या नए नए रूल्स आएंगे, लॉज आएंगे जो काबिल बर्दाश्त नहीं होंगे। ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, हमारे बुज़ुर्ग इस मिट्टी में हैं और हम वो लोग हैं जो ज़िंदा रह के भी ये वतन को अपना मानते हैं और मरने के बाद भी इस मिट्टी में जाके अपना वतन यानी इसका बड़ा सबूत हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा मेरी अपील है। सर, जैसा कि कुछ ही दिनों में रियासत तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन है जी, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कर्नाटका में नए नए स्कीमात लाकर और उस पर अमल कर कर कर्नाटका की आवाम का दिल जीता है, बेशक जैसा कि मौजूदा वक्त में बीआरएस एक नए नए स्कीमात आवाम को देते हुए एक नया रुझान ला रही है, क्या कांग्रेस के स्कीमात का असर यहाँ की आवाम के ऊपर होगा? देखिए, आप बीआरएस स्कीम्स किसके लिए ला रही है और क्या ला रही है? अगर मैं आपको फिल वक्त माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, कॉलेजेस इदारों से हमारा लेना देना जो 13 जनरेशन से है। मैं आपको यकीन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल सकता हूँ कि 100 से ज़्यादा कॉलेजेस जो कि हमारा मुस्तकबिल नौजवान पढ़ा है, वो कॉलेजेस KCR ने फ़ी रिएम्बर्समेंट नहीं देकर मजबूरी बंद करवाया। तो ये कौम के मुस्तकबिल पे है। तो आप कौम के मुस्तकबिल को ख़त्म करके फिर बोलते हैं माइनॉरिटी बंधु, और हज़ारों में चुन के आप चंद लोगों को उठा के 1 लाख रुपए देते हैं, बल्कि जबकि जो है आप दूसरे हम बनाने करें, आप बिल्कुल उनको भी दीजिए मगर हमको भी बराबर का दीजिए। आप किसी को कितना भी देने से हमको कोई हमारे यानी शिकायत नहीं है, बराबर दीजिए। हर पिछड़े को अपना हक़ मिलना चाहिए, हर दबे हुए को अपना हक़ मिलना चाहिए, मगर माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? हमें भी दीजिए। सच्चर कमेटी कहती है कि हमारे से ज़्यादा पिछड़ा तो कोई है ही नहीं। आप जो है दावा करे थे कि मैं 4 महीने में 12% कर दूंगा। कांग्रेस पार्टी वादा करी थी 5%, 4% दी, 1% के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ी। अब 12% 4 साल बोल के बोले, 4 महीने बोल के बोले, 9.5 साल आ गए। क्या आप समझते हैं कि तेलंगाना का मुसलमान या अंधा है जो देख नहीं सकता? क्या बहरा है जो सुन नहीं सकता? अरे आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आप कोई स्पेस फॉर डाउट छोड़े नहीं हैं। आप यकीनन पेश कर दिए हैं कि आप जो है यानी बकरी के ढाल में जो है सो भेड़िया है। आप मीठी बातें करके कौम को गुमराह कर रहे हैं। आप किसी को कहते हैं कि दोस्त है और जो है आप जो है गुमराह करते हैं। अरे भाई, यहाँ पे आप हमारे मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, हमारे वजूद से खेल रहे हैं। और इस वक्त मुझे यकीन है क्योंकि कर्नाटका में बीजेपी का वोट बैंक 1% कम नहीं हुआ ये कि JDS में जो मुसलमान वोट बैंक, जो मुसलमान भरोसा करता था JDS को, वो टूटकर कांग्रेस को एक तरफ आया और रिजल्ट आपके सामने है। तो अभी भी जो है सो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कंसोलिडेट होना पड़ेगा, क्योंकि जब यकीन हो गया है कि बीजेपी और TRS एक है, और यहाँ पे भी नहीं, जहाँ कि हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने खूब कहा कि गली में कुश्ती, दिल्ली में जो है दोस्ती, तो बिल्कुल खुला यानी इसमें अब डाउट नहीं है। मैं 8 साल से बोल रहा हूँ, मगर उस टाइम पे हमने भरोसा किया, हमारे लोगों ने मजलिस TRS पे भरोसा किया, मुसलमान ने, और समझा कि जो है सो अच्छी उर्दू ज़बान बोलते हैं तो शायद हमारे से मोहब्बत करते हैं। बल्कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उर्दू हटा दिया। आप छोटे छोटे इंस्टीट्यूट ले लीजिए आप। तो जो कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में प्रॉमिस करी, जो गारंटी 5 गारंटी को प्रॉमिस करी, 4 ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। और कल 17 सितंबर को सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सारा कांग्रेस का, हिंदुस्तान की कांग्रेस के CM और कांग्रेस प्रेसिडेंट्स, MPs, CWC मेंबर्स तेलंगाना में आए हैं। क्यों? बताने के वास्ते कि तेलंगाना को कितना जो है कांग्रेस सीरियसली ले रही है और कितना तेलंगाना में जो है जीतने का स्कोप है। ऐसा नहीं है कि आप वोट डालेंगे तो वोट जो है कहीं बढ़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इतना CWC मीटिंग होना इतिहास में पहली बार है। तो आप समझिए कि कितना आपको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंस जो दिया जा रहा है उसको हमें पूरा फ़ायदा उठाना है और इनके हाथ मजबूत करना है। कल जो गारंटी स्कीम्स लॉन्च होंगे उसके बाद मेरे को यकीन है कि मैं जो आपके सामने आज तकरीर कर रहा हूँ या जो आपके सामने मैं जो अपील कर रहा हूँ, मुझे परसों इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं और कर्नाटका में हमने ये बात दिखाया। तो लिहाजा मकसद ये था हमारा कि जो है हम दिखाना चाहते थे इजलास में कि माइनॉरिटी लीडरशिप एक साथ है और आने वाले इलेक्शंस में, इंतखाबात में जो है हम चाहते हैं कि काफ़ी एस्पिरेंट्स थे यहाँ पे। ये लोगों के पास जो है कभी ऐसा
इतना इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि हमारे लीडर अजला में भी है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी है। तो क्योंकि मेरे गहरे मरासीम है इस लीडरशिप ये कायदीन के साथ, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप तेलंगाना के जो है हमारे माइनॉरिटी के लीडर्स की बात सुने, उनकी अर्जी सुने। एस्पिरेंट्स है, काफ़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसे हैं जहाँ पे आप मुसलमान को लड़ा सकते हैं। टीआरएस तो सिर्फ एक सीट दिया मुसलमान को, ओसीडी को तो हम गिन नहीं रहे हैं। तो लिहाजा हम अगर 5 से 6 7 अगर लोगों को दिए, कैंडिडेट्स को सीट दिए जहाँ पे विनेबिलिटी हो, सीट्स देना सिर्फ सीट्स लेना हमारा कोई मकसद नहीं है, जहाँ पे विनेबिलिटी हो, विनेबिलिटी की जगह जो है आप सीट दीजिए, नुमाइंदगी करने का मौका दीजिए, हम लड़के जीत के असेंबली में आवाज़ उठाएंगे। ये हमारा मकसद था और मुझे बड़ी खुशी है कि जो है इतने कसी तादाद में हर कोई आए और इतना बेहतरीन इंटरेक्शन हुआ। बीआरएस की जानिब से ये ऐलान किया